देखो हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्न 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोला है पहला सवाल, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक, पढ़ा दिया गया है हमको साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है। ठीक, देखो इसको हम कई तरीके लगाएंगे। करा मुख्य मान बताना है, इस टाइप सवालों को हम मान लेंगे। माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2 सही है। y बराबर मान लो, x बराबर थीटा मान लो, जो तुम्हारा मान है। हाँ, एक हम लोग जानते हैं चीज, क्या जानते हैं बताओ? सूत्र क्या लिखवाया था मैंने? साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस कहाँ चलाता है? माइनस साइन इनवर्स x। बताओ क्या लिखूंगा मैं इसको? y बराबर माइनस कहाँ है जी? आगे आगे जरा तो जाएगा साइन इनवर्स क्या 1/2। किसी को डाउट नहीं? अब बताओ, माइनस आ गया, साइन इनवर्स, साइन में कहा मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान, उसको हम लोग रेडियन बदलेंगे तो 180 क्या लिखोगे भैया? 30 को हम लोग रेडियन कैसे लिखते हैं? π/6 ना, 180/6 ना जी। 180/6 को कितना आएगा? 30 अंश आएगा, यानी π/6। यानी मैं लिखूंगी इसको साइन π/6। ये 11 सीख चुके हो। इस साइन 30 का मान है और साइन 30 का मान रेडियन कितना होता है? π/6 होता है। अब साइन साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचा? आ गया y बराबर -π/6। ये आंसर हो गया। इसको लिखने के बाद तुम्हें चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो y है तुम लोग जानते होगे, जो साइन इनवर्स, मान लो यहां पर हमको y दिया है, क्या दिया गया है? y। जो इसका रेंज होगा क्या होगा जी? जो इसका रेंज होता है, रेंज वह कहां से कहां तक संबंधित होता है? -π/2 से π/2 तक साइन का। अच्छा, इसको लिखना क्यों पड़ेगा? इसका जो रेंज होगा, रेंज होता परास, -90 से छोटा, -90 से बड़ा, +90 से छोटा। बताओ, -90 है, ये +90 है, ये क्या है? -30 है ना, -30 है तो क्या -30 -90 और +90 बीच नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो मान आएगा, मतलब जो मान ई वाला आएगा वह हमेशा रेंज के बीच में आना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं? जो मान किसी त्रिकोणमितीय फलन के रेंज के अंदर आता है उसी को हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग कहते क्या? मुख्य मान। ध्यान रखिएगा। और जो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से हो गया, मान लिया इतना बराबर। किसी कोई डाउट यहाँ तक? और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना, लगाने के। लोग अलग तरीके लगाते हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या कुछ नहीं किया गया। मान लिया y बराबर इतना आ गया, ठीक, हल हो गया है। आगे देखो जरा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? क्रॉस इनवर्स कॉर्डिन 3/2। ठीक, ज्यादा तुमको डाउट नहीं डाल सकते। मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स इतना आ गया। ठीक, इतना आ गया। cos इनवर्स माइनस कॉर्डिन 3/2 हो गया। अब तुम बताओ, cos में कहा मान कॉर्डिन 3/2 होता है? cos 30 ना, cos 30 का मान कितना होता है? कॉर्डिन 3/2। उस 30 को हम लोग रेडियन कैसे लिखेंगे? π/6 ना, 180/6 हो जाएगा। यानी ये आ गया y बराबर cos इनवर्स cos π/6। cos 30 का मान होता है कॉर्डिन 3/2।
30 अंश को हम लोग रेडियन बदलेंगे, क्या लिखूंगा 30 गुणे पाई, क्या 30 गुणे 180 ना बटे पाई ना जी भैया, इसको रेडियन मतलब भाई 30 अंश है, 30 अंश को हम लोग कैसे बदलते हैं पाई बटे क्या लिखते हैं 180, तो 30 छक्का 180 पाई बाय 6 हो जाएगा। फिर डाइट काश से काश क्या हो गया, काश से काश कर कितना बताओ, y बराबर पाई बाय 6। ऐसे तो लिखना पड़ेगा, जो काश का रेंज होता है कहां से कहां तक होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई। बताओ क्या बता रहा है, इसको हम लोग लिखते क्यों हैं, जो ये मान आया है इका क्या रहा है, काश इनवर्स का मान 0 से बड़ा होगा बराबर भी होगा और 180 से छोटा और बराबर भी होगा, यानी 0 से बड़ा 180 छोटा, इसमें 20 भी आ जाएगा 30 भी आ जाएगा 40 45 90 60 110 120 150 180 लेकिन 181 बताओ तो पाई बाय 6 यानी 30 इसके बीच में नहीं आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय फलन। ये ठीक है ना, ये हो गया। आगे तीसरा का सवाल, तीसरा का क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है, हर लाइन मानना है, माना y बराबर क्या जी कॉसेक इनवर्स 2। एक अब तुम बताओ कॉसेक में कहा मान 2 होता है, कॉसेक में कहा मान 2 होता है, समझो ना, अभी नया तो बेकार है, 12 पढ़ रहे हो तो बेकार है, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार, ध्यान रखना। अब मैं क्या समझाऊंगा आगे, y बराबर कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में कहा मान 2 होता है, कॉसेक 30 अंश में ना जी, तो 30 अंश हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय कॉसेक पाई बाय 6 द्वारा होता है, कॉसेक कॉसेक क्या हो गया कट गया, तो y का मान कितना आ गया पाई बाय 6। बस इसका रेंज लिख दिखा दो, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, लेकिन क्या होता है इसमें 0 पर इनफाइनाइट होता है, इसलिए 0 क्या किया था इसमें घटा दिया जाता है। ये तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मन के नहीं लिखते कोई दिक्कत, अगर याद है लिख दो, नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो अच्छा लगा लगता है, ठीक ये हो गया। बताओ तो क्या है कॉसेक इनवर्स का जो मान होता है वह -90 से बड़ा और क्या होता है 90 से छोटा होता है, लेकिन 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता क्यों, कॉसेक 0 अंश पर क्या होता है इनफाइनाइट होता है ना, कॉसेक 0 से मान क्या होता है, कॉसेक 0 से मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, ये जो कॉसेक होता है वह 0 पर परिभाषित नहीं होता है, इसे घटाना पड़ेगा, ठीक। बताओ तो 30 अंश है, तो 30 अंश का इसके बीच में कहीं नहीं आएगा, 90 -90 से बड़ा प्लस 90 से छोटा, इसके बीच में नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक। आगे 3 हो गए, चौथा यहाँ पर आ जाएगा, हाँ सोचा विधान, चौथा मैं यहाँ लगाता हूँ, जगह नहीं बचेगा, ठीक। चौथा क्या सवाल है, क्या इनवर्स कड़ी में 3, क्या इनवर्स माइनस कड़ी में 3 आ गया, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, एक चीज पहले मान लो, मानना हर प्रश्न में है, मान लेंगे वायु क्या माने बताओ, tan इनवर्स कितना माइनस कड़ी में 3। अब सब लोग फार्मूला जानते हो, फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, सूत्र, अगर tan माइनस आता है सूत्र नहीं, tan इनवर्स अगर -6 होता है तो क्या होता है, अरे भैया इसमें पाई नहीं आता है, काहे परेशान, इसमें आता है कॉस में आता है, कॉट में आता है और सेक में आता है, ठीक, यही तुम्हें समझाया तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पास हो गए, tan साइन में और किसमें कॉसेक में और tan में केवल माइनस आगे आगे चला आएगा, तो माइनस क्या बताओ माइनस tan इनवर्स x, बस माइनस आगे आता है, रख दो इसी पे हो गया। बताओ तो क्या होता है बताओ,
y बराबर, तो क्या हो गया, माइनस आ गया ना, माइनस कहाँ आ गया, tan इनवर्स, ये प्लस हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो चुका बताओ, रूट में 3, सही है ना। अब बताओ tan में कहा मान करीब 3 होता है, 60 में, tan 60 में मान होता है, लिखोगे माइनस tan इनवर्स, tan 60 को हम लोग रेडियन क्या बोलते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, 180 बटे 3, 60 आ जाएगा, पाई बाई 3, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कट गया, इनवर्स में से काटते नहीं, लेकिन क्या करना, काटेंगे नहीं, यहाँ डाल फिर कट गया, जब दोनों कर बताओ क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, ये y का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक, ये y का मान आ गया, ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताओ tan में कहाँ होता है इसका रेंज, कहाँ से कहाँ होता है, इसका जो रेंज होता है कहाँ से, नहीं छोटा कोष्ठक ना, छोटा कोष्ठक होता है यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से, ओपन ब्रैकेट होता है यहाँ पर, ये ओपन ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट ये बताता है कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं शामिल है, क्यों, tan 90 समान अपरिभाषित होते इसलिए शामिल नहीं है, अगर परिभाषित होते यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ क्या लगा, छोटा कोष्ठक लगाया गया है, छोटा कोष्ठक लगाने मतलब क्या है, ई वाला मान इसमें शामिल नहीं है। 5वां सवाल, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कहीं दिखो बताओ, नहीं, आगे क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, कास इनवर्स माइनस 1/2, ठीक, अब यहाँ पर तुमको थोड़ा मैं बताया था 3 चीज में, काश में, काट में और किसमें, सेक में, ध्यान देने वाला चीज होता है जब उसमें माइनस आता है, पूरा नाश कर देते वहीं पर, वही नाश होता है, ठीक, मानेंगे, माना y बराबर काश इनवर्स माइनस 1/2 हो गया, सही है, चलो इसको लिख लेंगे, अब सूत्र क्या होता बताओ, सूत्र लिखो इधर, सूत्र, तो क्या लिखूंगा मैं इसका, काश इनवर्स माइनस x, ठीक, तो काश इनवर्स क्या माइनस x, इसमें क्या आता है जी, इसमें पाई आता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, काश इनवर्स x, सही है, तो रखो उसी पे, y बराबर आ गया काश इनवर्स, क्या लिखूं मैं इसको बताओ, पाई कहाँ चलेगा जी, उधर, काश इनवर्स माइनस x, ये माइनस x क्या लिखूंगा, पाई माइनस काश इनवर्स, भैया काश इनवर्स माइनस ना, पाई कहाँ चलाएगा, पाई माइनस काश, अब माइनस नहीं, ध्यान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इनसे काश इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस काश इनवर्स x, तो काश इनवर्स माइनस 1/2 था, तो पाई माइनस काश इनवर्स 1/2 है, ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या हो गया, पाई माइनस, अब स्लो बताओ, काश में कहा माने 1/2 होता है, काश में कहा माने 1/2 होता है, 60 अंश को, 60 अंश को रेडियन कैसे लिखोगे, पाई बाई 3 है जी, पाई बाई 3, यानी काश पाई बाई 3, काश पाई बाई 3, काश से काश क्या हो गया, बचा क्या बताओ, पाई माइनस पाई बाई 3, हल करो ना, क्या आएगा, 3 पाई माइनस बटे कितना आया, इधर मैं देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, यह आ गया 2 पाई बाई 3, दिखा देना इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, काश का 0 से पाई हो, अगर याद है दिखा, इससे बताया क्या रहा है, 2 पाई बाई 3 मतलब क्या है, पाई मतलब 180, 180 में 3 से भाग दो 60 आएगा, 60 दूना 120, यानी 120 अंश है, बताओ
जीरो से पाई क्या है? जीरो से बड़ा हो 180 छोटा हो, यानी जो मान है जीरो का जो मान आता है वह जीरो से बड़ा आता है 180 से। तो बताओ 120 क्या इसमें नहीं पड़ेगा? तो ये इसलिए लिखा था कि इसका मान जो है, जो मान आया है इसी बीच में आर नहीं आ रहा है। अगर तुमको याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। हमने क्या कहा, घर में मेहमान आ गए हैं, तुम रोटी भी दे दिए, सब्जी भी दे दिए, फिर क्या दे दिए, दाल दे दिए, चावल दे दिए। तुम्हारा मन अगर तुम्हारे घर में है तो घी भी दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सलाद है, सलाद दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या नहीं खाएंगे का, तब वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस उसका प्रभाव थोड़ा क्या होता है, घी मिला दिए, घी मिला था। एक उतारो फटाक से, एक उतारो फटाक से, आगे देखो इधर। अगला प्रश्न क्या है जी? छठवां प्रश्न, छठवां क्या है? tan इनवर्स माइनस एक, नहीं अरे सोचना है, सोचना नहीं है। क्या मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स क्या जी, माइनस। जो हम लिखे सब किसी पे नहीं चलना चाहिए, सुना है। फार्मूला लगाओ तो सूत्र क्या होता है? सूत्र यही होता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बताओ, माइनस tan इनवर्स। इतना सिंपल तरीका बताया जा रहा है, ठीक। किसी को डाउट? y बराबर तो माइनस कहां चला आई, हो गया माइनस tan इनवर्स कितना जी, 1। सही है। tan में कहा मान एक होता है, 45 को रेडियो कैसे लिखते हैं जी, π/4 माइनस tan इनवर्स tan π/4। tan 45 का मान एक होता है, 45 को रेडियन लिखते हैं π/4, 180/4। tan क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया जी, माइनस π/4। ये y का मान आ गया। किसी कोई डाउट यहाँ तक, किसी कोई समस्या बताओ, लिख दो। इसका रेंज कहां से कहां तक, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से +π/2। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पढ़ना पड़ेगा। सेक इनवर्स कितना है, सेक इनवर्स 2/3 में 3, ठीक। मान लेंगे, माना y बराबर क्या जी, इनवर्स 2/3 में, सब बोलो। सेक में कहा मान 2/3 होता है, सेक 30 अंश में। 30 अंश को रेडियन कैसे लिखोगे, π/6, यानी आ गया सेक इनवर्स सेक π/6। सेक से क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, π/6। इसी मान को हम लोग कहते हैं मुख्य, जगह उधर नहीं है। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, रेंज सेक का 0 से पाई होता है, परंतु जो सेक होता है 90 में अपरिभाषित होता है। सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, प्रभावित नहीं होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, जो सेक का मान आएगा 0 से बड़ा बराबर, पाई से छोटा बराबर हो सकता है, पर 90 नहीं होता है। मतलब 0 और पाई के बीच सब मान होगा, सब मान होगा 10, 20, 30, 40, 50, 100, 80, 90 सब। 90 नहीं, 90 नहीं होगा, अब होगा 120 होगा, 150 होगा, 90 नहीं होगा। अठवा काट इनवर्स कड़ी में 3, क्या लिखूंगा, माना
y बराबर क्या जी, कड़ी में p। सही है, बताओ काट में कहा मन कड़ी दिन होता है, काट की फंक्शन में ना। हाँ जी, मैं पूछ भी रहा हूँ, रुके रहो, सब मिला किताब पर बैठे हैं। काट इनवर्स, काट किस समय तरह होता है, काट किस रेडियम क्या लिखेंगे, 5/6। काट से काट कर गया ना जी, 5/6 आ गया y का मान। बताओ इसका रेंज कहां से कहां तक जी, इसका रेंज कहां होता है, 0 से पाई ना, ओपन ब्रैकेट 0 से, सही है, कोई डाउट नहीं। 8वां हो गया, 9वां आओ, 9वां कास इनवर्स -1 बटा कड़ी में 2। एक क्या मानेंगे, मान लूंगा, माना y बराबर -1 बटा कड़ी में, काश में जब मान आता है माइनस में, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पर। बताओ क्या होता है, काश इनवर्स माइनस क्या होगा जी, पाई माइनस काश इनवर्स, ठीक रखो यहाँ पर, तो y बराबर पाई माइनस काश इनवर्स क्या आएगा, 1 बटे कड़ी में, देखो पाई है काश इनवर्स, अभी जो माइनस का क्या हो गया प्लस, इसलिए माइनस होना चाहिए। चलो काश में तुम खड़े हो जी, काश में कहा माने बटे कड़ी में 2 होता है, अचानक शरीर का ठंडा होना, 45, वेरी गुड, बैठ जाओ, चलो तो काश इनवर्स 45 है जी, π/4, इसमें नहीं लिखूंगा मैं क्या, काश इंटू काश π/4, पाई माइनस π/, कितना गया 3π/4, ऐसे फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। रेंज कहां से कहां आता है, बताओ कहां से कहां तक जी, 0 से, सही है, चलो 10वां, 10वां क्या बताओ, कोसेक इनवर्स कितना, माइनस कड़ी में 2 है, काशिक माइनस आ गया जी, क्या होता फार्मूला, मतलब मान लो, माना y बराबर क्या, कॉसेक इनवर्स इतना, फार्मूला क्या होता बताओ, कॉसेक इनवर्स माइनस क्या होता है, सूत्र क्या होता बताओ जी, कॉसेक इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स, क्या लिखें बताओ, y बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स कितना, √2, काशिक में कहा मन कड़ी तो होता है, वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक, माइनस समझ पहले देख लेते हो, हम बोलने से पहले, पूछे से पहले पढ़ना पड़ जाता होगा, काशिक π/4, ठीक, y का मान कितना है π/4, बताओ कहां से कहां तक गया जी, इसका मान रेंज कहां से कहां होता बताओ, हाँ, -π/2 से π/2 तक, कौन नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक, तो बड़ा से, तो बड़ा से